हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारा +2 सेकेंड ईयर CHSC ओडिशा का पेपर है। लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर 1 के अंदर काफी सारे टॉपिक्स अपलोड हो रखे हैं। हम लास्ट वीडियो में जो पढ़े थे मैनेजमेंट फंक्शंस का पहला फंक्शन प्लानिंग पढ़ रहे थे। प्लानिंग क्या होता है, क्या फीचर्स होता है, प्लानिंग का ऑलरेडी कवर हो गया था। प्लानिंग कुछ पेंडिंग टॉपिक्स है जैसे कि इंपॉर्टेंस हो गया, प्रोसेस हो गया, टाइप्स ऑफ प्लान हो गया, ये सब हम आज के क्लास में कवर करेंगे, राइट। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम यहाँ पे कंप्लीट वीडियोस ला रहे हैं। प्लस अगर तुम यूनिट 1 पढ़ना चाहते हो तो वो तो यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूनिट 1 जो है, हर एक सब्जेक्ट का यूनिट 1 अवेलेबल होगा यूट्यूब के अंदर। लेकिन अगर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 पढ़ना है तो तुमको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वो ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जरूर से ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, ताकि यूनिट नंबर 2, 3 और 4 का भी पढ़ाई हो पाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक जो चल रहा था वो था प्लानिंग। आज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, राइट। तो प्लानिंग क्यों जरूरी है, या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है प्लानिंग का, राइट। तो पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक वे प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी हमारा गोल्स है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, वो गोल्स, वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होगा, उसका एक रास्ता, एक तरीका, एक वे प्रोवाइड करता है क्या? प्लानिंग, राइट। Planning provide directions to everybody in the organization. It determines what is to be done, क्या करना है, when it is to be done, कब करना है, how is it to be done, कैसे करना है, एंड हु इज टू डू व्हाट, कौन क्या काम करेगा। क्लियर है? तो प्लानिंग क्लियरली डिफाइन करता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सब कुछ प्लानिंग डिसाइड करता है, राइट। तो बेसिकली प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन का जरूरत, एक रास्ता का जरूरत है। प्लानिंग वो रास्ता प्रोवाइड करता है गोल्स को अचीव करने का, राइट। आज जैसे हमको यहां से सपोज कहीं पे भी जाना है, तो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए हमको एक वे चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, राइट। सिमिलरली प्लानिंग में भी प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्टिविटीज टू बी टेकन, क्या काम करना है, by different persons and the way these are to be done, कौन क्या काम करेगा और कैसे करेगा, ये सब प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं, राइट। When employees know in advance what activity they have to do, then they will straightway focus on their work and there will be unity of direction. अगर सबको पहले से पता होगा किसको क्या काम करना है, तो देर विल बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सबको एक ही रास्ता में चलेंगे, सभी कॉमन गोल्स को, सेम गोल्स को अचीव करने का कोशिश करेंगे, राइट। एंड डिजायर्ड गोल्स विल बी रीच्ड एज पर द प्लान। तो जो हमारा प्लान है उसके हिसाब से जो हमारा गोल सेट हम किए थे, वो गोल्स हम लोग अचीव कर सकेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क। प्लानिंग हमेशा किसके लिए किया जाता है? प्लानिंग किया जाता है फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर हमेशा अनसर्टन होता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट। बट अगर हम प्लानिंग करेंगे तो बहुत हद तक हम लोग फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज को प्रेडिक्ट कर पाएंगे और उसको रिड्यूस कर सकेंगे। 100% देखो, सारा अनसर्टेनिटी, सारा रिस्क को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, मैक्सिमम रिस्क को हम लोग जरूर प्रेडिक्ट कर सकेंगे। क्लियर है? देखना, अ बिजनेस में फेस uncertainties and changing situations every day. A manager predicts future. एक मैनेजर क्या करता है? पहले से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है while planning and this helps in meeting the coming situations. तो अगर हम पहले से प्लान करेंगे फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज को हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, उसके लिए तैयार हो सकेंगे और फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज कम होगा, राइट। लेकिन अगर हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग ही नहीं करेंगे
तो क्या होगा, फ्यूचर में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज हो सकता है, जिसके वजह से हो सकता है बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, राइट। प्लान से कंटिन्यूअसली चेंज्ड, प्लान को हम बार बार बदलते रहते हैं, इसलिए डायनामिक बोला गया है। प्लानिंग को क्या बोला गया है, डायनामिक। एज पर द डेवलपिंग सिचुएशन, सो द मैनेजर विल बी प्रिपेयर्ड टू फेस द कमिंग सिचुएशन। टाइम टू टाइम प्लान में चेंजेस लाते रहते हैं चेंजिंग सिचुएशंस के हिसाब से, इसीलिए मैनेजर हमेशा क्या होगा, तैयार होगा जो भी चेंजेस आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके लिए, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से हम अपने प्लान्स में भी चेंजेस लाते रहेंगे। क्लियर। द प्लान्स आल्सो इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड रिस्क सच एज कोई फायर हो गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गया, ठीक है। ये सब के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पहले से तैयार हो सकते हैं। कैसे तैयार हो सकते हैं, जैसे हम इंश्योरेंस करा लिए, फायर इंश्योरेंस करा लिए, नेचुरल कैलामिटीज के अगेंस्ट इंश्योरेंस करा लिए। उससे क्या होगा, अगर बाई चांस कोई नुकसान होता भी है, कोई लॉस होता भी है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसा देगा। क्लियर। एंड सेट असाइड रिसोर्सेज फॉर मीटिंग सच इवेंचुअलिटीज, और हम थोड़ा बहुत रिसोर्सेज अलग से रखते हैं, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है तो उन सिचुएशन से मीट करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक ही काम दो लोग कर रहे हैं, तो जब प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता, किसको क्या काम करना है पता नहीं होता, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही काम दो लोग कर रहे हैं या तीन लोग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हेल्प करता है डिसाइड करने में कौन क्या काम करेगा, और जब सबको पहले से पता होगा कौन क्या काम करेगा, तो इससे सबको अपना काम पता रहेगा एंड देयर विल बी नो ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, सब अपना अपना काम करेंगे क्लियरली, राइट। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड देन डिपार्टमेंटल प्लान्स आर मेड। हम एक तो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बनाते हैं और फिर डिपार्टमेंट वाइज प्लान्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस प्लान। दिस एक्सरसाइज विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अवॉइड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब समझ गए, डुप्लीकेशन, एक ही काम बहुत लोग कर रहे हैं। प्लानिंग हेल्प करता है डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने में एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज। The plans will bring clarity to every manager and the activity to be taken up by that department. तो सबको क्लियरली पता होगा किसको क्या काम करना है, कौन से डिपार्टमेंट को क्या काम करना है, पहले से डिफाइन होगा, उससे ओवरलैपिंग वर्क नहीं होगा। क्लियर है। ओवरलैपिंग मतलब एक ही काम मल्टीपल लोग कर रहे हैं, अगर एक ही काम मल्टीपल लोग करेंगे तो क्या फायदा, टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प करता है क्या करने में, डिसीजंस लेने में। प्लानिंग इज रिलेटेड टू सेटिंग गोल्स ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग एंड फ्यूचर एजम्पशन। हम प्लानिंग में डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग एंड फ्यूचर एजम्पशन। फ्यूचर में क्या होगा उसको हम प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। The manager will take decisions for achieving the goals and decided the course of action to be taken. मैनेजर क्या करता है, डिसीजंस लेता है, क्या प्लान फॉलो करना है गोल्स को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग हेल्प्स इन टेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन। अगर इसीलिए अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो सही समय में हम सही डिसीजंस ले पाएंगे, राइट। आज हमको अगर फ्यूचर में कुछ भी करना है, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं उसके लिए, तो उससे क्या होगा, हमको हेल्प होगा बेटर डिसीजंस लेने में। क्योंकि अगर हम प्लान बनाएंगे तो हम फ्यूचर के बारे में रिसर्च करेंगे, और रिसर्च के बेसिस पे जब डिसीजंस लिया जाएगा तो डिसीजन ज्यादा सही होने का चांसेस होगा। क्लियर है। तो इसीलिए प्लानिंग हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही डिसीजंस लेने में। क्लियर है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अ बेटर प्लानिंग सिस्टम शुड एनकरेज, प्लानिंग हमेशा एनकरेज करना चाहिए कि सब कोई कुछ नया सोचे, न्यू वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स। इट हेल्प्स इन इनोवेशन एंड creative thinking among manager because they will think of many new things while planning. It is a process which will provide awareness for individual participation. Planning हमेशा कोशिश करता है कैसे एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, and will encourage an atmosphere of frankness
विच विल हेल्प इन अचीविंग बेटर रिजल्ट्स, और हेल्प करता है कि सब कोई फ्रैंक रहे, सब कोई मिलजुल कर काम करे, जिसको जो बोलना है वो क्लियरली बोल सके। इससे क्या होगा, बेटर रिजल्ट्स आएगा। क्लियर है? तो प्लानिंग हमेशा कोशिश करता है कि कैसे क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़े। क्रिएटिव इनोवेशन कब बढ़ेगा, जब हर एक एम्प्लॉय अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देगा, वो जो भी उसको नया वेज, नया थिंकिंग है, वो अपना जो भी व्यू पॉइंट है उसको रखेगा। हम एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उनसे पूछेंगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इससे क्या होगा, बेटर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल। कंट्रोल मतलब देखना कि जैसा हम सोचे थे वैसा हुआ या फिर नहीं। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग में टारगेट सेट करते हैं। जैसे मैं टारगेट सेट किया कि 1000 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है, 1000 यूनिट बनाएंगे, बेचेंगे, ठीक है। अब कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि जैसा हम प्लान बनाए थे उस प्लान के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ या फिर नहीं। क्लियर है? तो कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि प्लान के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ या फिर नहीं। राइट? तो कंट्रोलिंग तभी हो पाएगा व्हेन देयर इज अ प्लानिंग। क्लियर है? देखना, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल, दोनों आपस में रिलेटेड है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। प्लानिंग हेल्प्स इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लेइंग डाउन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्टिव सेट किया, आई वांट टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, ठीक है। दिस विल एनेबल द मैनेजमेंट टू चेक परफॉर्मेंस। और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। क्लियर है? The deviations in the performance can be rectified at the earliest by taking remedial measures। और जो भी deviations होगा उसको हम ठीक करेंगे जल्द से जल्द। क्लियर है? तो जो भी deviations होगा, deviation मतलब जैसे हम 1000 यूनिट का प्लान बनाए थे, एक्चुअल में बना 900, तो यहाँ पे 100 यूनिट कम बना। इस 100 यूनिट को क्या बोलते हैं, 100 यूनिट को बोलते हैं डेविएशंस। क्लियर है? 100 यूनिट को बोलते हैं डेविएशंस। और प्लानिंग में डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं और फिर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, इस डेविएशन को ठीक करने का कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में डेविएशंस ना हो। क्लियर है ये? नेक्स्ट, फेसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न बिजनेस। A business at present is becoming more and more complex। आज के दिन में बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट बनता जा रहा है। A large number of persons are required to employed for manning a variety of jobs। बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए होते हैं आजकल, बहुत सारा वेराइटी ऑफ काम करने के लिए। There is a need to tell everyone what they should do। सबको बताने का जरूरत है कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ये सब एम्प्लॉय को हमको बोलने का जरूरत है। Planning is required to set objectives for each and every person in the organization। This will enable the better utilization of available human resource। क्लियर है? तो आज के दिन में मॉडर्न बिजनेस के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है, बहुत सारा काम है, बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए और हर एम्प्लॉय को गाइड करना पड़ता है कौन क्या काम करेगा। क्लियर है? तो प्लानिंग हेल्प करता है डिसाइड करने में कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ये सब डिसाइड करने में हेल्प करता है प्लानिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, फेस कंपटीशन इन द मार्केट। The large scale production has increased the markets beyond national boundaries। There is a competition not only from domestic, खाली आज के दिन में डोमेस्टिक से कंपटीशन नहीं है, बट हमको फॉरेन कंपनी से भी compete करना है। क्लियर है? To face this competition, every enterprise requires sound planning। और प्रॉपर प्लानिंग इसीलिए जरूरी है इस कंपटीशन को फेस करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब कम खर्चा में प्रोडक्शन करना, ये सब जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर है? 4-1 बिजनेस फेलियर्स। 4-1 मतलब पहले से बता देना, है ना। वार्निंग मतलब कोई चीज के बारे में वार्निंग देना, वहां से वार्न।
4-1 मतलब पहले से। तो बिजनेस में अगर फेलियर आने वाला है, बिजनेस में अगर लॉस होने वाला है, तो प्लानिंग जो है हमको हेल्प करता है पहले से पता लगाने में कि फेलियर होने वाला है, राइट। तो अगर हमको पहले से पता होगा फेलियर होने का रिस्क है, तो हम उसके लिए कम से कम तैयार हो सकते हैं। इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है फ्यूचर के। अगर कोई लॉसेस होने वाले हैं, फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है, उसको पहले से प्रेडिक्ट करने में, राइट। Business failure may be due to wrong and unsystematic planning, unscientific planning. If the planning is not good, अगर planning अच्छा नहीं है, then there may be wastage of human and physical resources. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा प्लानिंग नहीं है, तो उससे रिसोर्सेज वेस्ट होगा। The enterprise may not be able to face competition. हम compete नहीं कर पाएंगे हमारे कॉम्पिटिटर से। एफिशिएंटली जो बिजनेस चल रहा है हम उनसे compete नहीं कर पाएंगे। गुड एंड इफेक्टिव प्लानिंग विल हेल्प इन यूटिलाइजिंग एवरी अवेलेबल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अगर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो हम रिसोर्सेज को ठीक से यूज कर पाएंगे। फ्यूचर में कोई नुकसान अगर होने वाला है तो उसको पहले से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, हम उनसे compete नहीं कर सकेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग सिचुएशंस। द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इज फास्ट चेंजिंग। हमारे आसपास का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, राइट। द कंटिन्यूइंग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हैज ब्रॉट मोर मनी टू द कंज्यूमर। आज के दिन कंज्यूमर के पास बहुत पैसा हो गया है। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, आज का कंज्यूमर अवेयर भी है क्योंकि वो एजुकेटेड है, राइट, अबाउट द क्वालिटी एंड यूटिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। द गवर्नमेंट आर एनेक्टिंग वेरियस लॉस। आज के दिन में गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी बना दिया है, हम अपने कंज्यूमर को चीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज का एनवायरनमेंट बहुत बदल रहा है। आज के कंज्यूमर के पास पैसे हैं, आज का कंज्यूमर एजुकेटेड है, अवेयर है, और गवर्नमेंट का भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्लियर? अ बिजनेस रिक्वायर्ड टू एडजस्ट इट्स वर्किंग विद द नीड्स ऑफ द सिचुएशन। ओनली प्लानिंग में हेल्प द बिजनेस टू कीप पेस विद द चेंजिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड। तो हमारे आसपास जो इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन बदल रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना जरूरी है, और प्लानिंग हेल्प करता है ये चेंजेस लाने में। क्लियर है ये? नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आज के दिन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बदल रहा है, राइट। टेक्नोलॉजी इज फास्ट चेंजिंग। A machine which is used today may become obsolete tomorrow. जो चीज आज हम यूज करते हैं, जो मशीन, हो सकता है फ्यूचर में वो मशीन जो है ऑब्सोलीट हो जाए, पुराना हो जाए। To minimize the adverse effect of technological changes, planning will be useful. इसलिए प्लानिंग जरूरी है in arranging and rearranging resources so that the business is able to adjust itself as per the requirement of टाइम। क्लियर है? इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्लानिंग हम करें, क्योंकि प्लानिंग के वजह से हम अपने आप को चेंज कर सकेंगे एज पर द चेंजिंग टेक्नोलॉजी। आज मार्केट में बहुत नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा तो हम लोग अपने आप को बदल नहीं सकेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, और उससे क्या होगा, वी विल बिकम आउटडेटेड, हम पुराने हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, मिनिमाइज अनसर्टनिटीज। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, फ्यूचर हमेशा अनसर्टन होता है, राइट। तो फ्यूचर अनसर्टन तो है, लेकिन अगर हम प्लानिंग करेंगे तो प्रॉपर प्लानिंग से अनसर्टनिटी हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। क्लियर है? प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। नोबडी कैन प्रेडिक्ट एक्यूरेटली। पूरा एक्यूरेटली तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते what is going to happen. Business environment are always changing. ठीक है? Planning is an effort to foresee the future and plan the things in the best way. Planning certainly minimizes future uncertainties. तो प्लानिंग हमेशा हेल्प करता है फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करने में, ठीक है। By taking decisions on the basis of the past experience एंड प्रेजेंट सिचुएशन, राइट। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिचुएशन, फ्यूचर प्रेडिक्शन के बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं, और ये डिसीजंस के बेसिस पे हम जो है फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है?
प्लानिंग हेल्प करता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अनदर एडवांटेज ऑफ प्लानिंग इज दैट इट हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये क्या लाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? एफिशिएंसी लाता है, राइट। ऑल द रिसोर्सेज आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड देन ऑपरेशंस आर प्लान। हम प्लान करते हैं कौन कौन सा रिसोर्सेज है, उसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो ये सारे रिसोर्सेज को हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी मतलब काम करना सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव, है ना, सस्ता में हम सामान बना पाएंगे। The objectives are determined first and then best possible course of action is selected for achieving this objective. पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर बेस्ट वे डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। तो ऑपरेशन सिलेक्टेड बीइंग बेटर अमॉन्ग पॉसिबल अल्टरनेटिव, देयर इज एन इकोनॉमी इन ऑपरेशन। अगर हम अच्छे से काम करेंगे, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी आएगा। इकोनॉमी मतलब कॉस्ट कम लगेगा कोई भी काम को करने में। The method of trial and error is avoided and resources are not wasted. हम बेस्ट मेथड सिलेक्ट करेंगे तो हमको ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ेगा, हमको पता है कौन सा मेथड बेस्ट है, और जब हम बेस्ट मेथड लगाएंगे तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा। क्लियर है? The economy is possible in all department, whether production, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है कॉस्ट कम लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब अपना काम किसी और को देना, इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। अंडर प्लानिंग प्रोसेस डेलीगेशन ऑफ पावर इज फैसिलिटेटेड। द गोल्स ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर फिक्स्ड, दे विल बी रिक्वायरिंग रिक्विजाइट ऑथोरिटी फॉर गेटिंग द थिंग्स डन। ऑथोरिटी मतलब पावर। सबको अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया जाता है और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो भी पावर है वो पावर दिया जाता है। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज फैसिलिटेट थ्रू प्लानिंग प्रोसेस। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा? डेलीगेशन होगा। डेलीगेशन मतलब आज मैं अपना काम किसी और को देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन, राइट। आज कुछ पावर सोच लो मेरा है, ये पावर मैं किसी और को पास ऑन कर देता हूं, देन इट इज कॉल्ड डेलीगेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए डेलीगेशन बहुत जरूरी है। क्लियर है? डेलीगेशन हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहां मैं ज्यादा डिटेल में बताया नहीं। डेलीगेशन हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अंडर द नेक्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है? अभी हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डेलीगेशन बहुत डिटेल में कवर होने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है प्लानिंग प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो कि सीरियली फॉलो किया जाएगा। ठीक है? तो प्रोसेस का मतलब बेसिकली स्टेप्स होता है। तो प्लानिंग प्रोसेस मतलब प्लानिंग करने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज बेसिकली प्लानिंग प्रोसेस, राइट। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज टुवर्ड्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। हमको पहला सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा आज और फ्यूचर में किस चीज का अपॉर्चुनिटी है, कौन सा फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है, कौन सा फील्ड में ज्यादा चांसेस है सक्सेस पाने का। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट में किस चीज का अपॉर्चुनिटी है अभी, राइट। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑब्जेक्टिव आर द गाइड्स विच विल हेल्प इन प्लानिंग वेरियस एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड। हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिकली फ्यूचर के बारे में गोल्स सेट करना। क्लियर है? नेक्स्ट, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर को फोरकास्ट करना, फ्यूचर को एस्टिमेट करना इज बेसिकली कॉल्ड एज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस करना कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एक्सपेक्टेड सिचुएशंस है फ्यूचर में। दिस इज कॉल्ड एज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। क्लियर है? नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव मतलब देयर आर वेरियस वेज ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। जैसे ये हमारा गोल है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस गोल को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए
बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट। तो वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन। क्लियर है। तो आज जैसे एग्जांपल के तौर पर लेट्स से आई वांट टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, ठीक है। अब 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का, बेचने का बहुत सारा अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है। कोई भी काम को करने के लिए बहुत सारा अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होता है। तो प्लानिंग का काम है सारे के सारा अल्टरनेटिव ऑप्शंस का लिस्ट बनाना कि कौन कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है। क्लियर है। फिर सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना, किसमें क्या, किसका कौन सा ऑप्शन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इन सबको एनालाइज करना और बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव जो है उसको सिलेक्ट करना। क्लियर है। तो ये तीन स्टेप जो है, ये तीन स्टेप क्या है देखना ध्यान से। ये तीन स्टेप है, पहला डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का लिस्ट बनाना, सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना और बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। क्लियर है। नेक्स्ट, जो अल्टरनेटिव सिलेक्ट किए थे उसको इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, द प्लान सिलेक्टेड, जो प्लान सिलेक्ट हुआ था उसको इंप्लीमेंट करना। क्लियर। लास्ट, फॉलो अप एक्शन। दिस स्टेप इज एंश्योर दैट प्लान्स हैव बीन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। लास्ट में हम एंश्योर करते हैं कि जो प्लान हम बनाए थे वो ठीक से इंप्लीमेंट हुआ या फिर नहीं। क्लियर है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस, ज्यादा डिटेल में यहाँ दिया नहीं है। सबसे पहला स्टेप है अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना, मार्केट में किस चीज का अपॉर्चुनिटी है अभी। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव सेट करना। तीसरा, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर को फोरकास्ट करना। चौथा, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का लिस्ट बनाना, अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना और आउट ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव वन बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। क्लियर है। सिलेक्टेड अल्टरनेटिव को इंप्लीमेंट करना और चेक करते रहना कि ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस, या आल्सो कॉल्ड एज स्टेप्स इन प्लानिंग। अगर एग्जाम में पूछ ले स्टेप्स या प्रोसेस, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं बिटवीन डिफरेंट वर्ड्स लाइक ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीज्योर, ठीक है, बजट। ये वर्ड्स सब जो है आपस में एक जैसा लगता है बट सब में बहुत डिफरेंस है। तो हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। क्लियर है। तो प्लान बहुत सारे टाइप्स का होता है। पहला उसके अंदर है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखना, objectives are the goals established to guide the efforts of the company and its various constituents. No planning is possible without setting up objective. तो हमको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव मतलब फ्यूचर में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, फ्यूचर में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हमारा क्या गोल्स है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव, राइट। जैसे मैं फ्यूचर में प्रॉफिट को 10 करोड़ में ले जाना चाहता हूं, या मैं फ्यूचर में 1 लाख यूनिट बनाना चाहता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, राइट। क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग एंड अचीविंग बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हेल्प करता है हमको सही डिसीजंस लेने में और अपने गोल्स को अचीव करने में। क्लियर है। नेक्स्ट, सेकेंड आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाएगा उसके बारे में जो है स्ट्रेटेजाइज करना, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली स्ट्रेटेजी, राइट। अ स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द गोल। एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा उसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक डिटेल प्लान बनाना इज बेसिकली स्ट्रेटेजी, राइट। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम मैच जीतना चाहते हैं, लेट्स से देयर इज अ क्रिकेट मैच, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू विन। अब कैसे जीतेंगे, क्या करेंगे, दैट इज आवर स्ट्रेटेजी। क्या प्लान होगा हमारा हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। क्लियर है। तो स्ट्रेटेजी इज बेसिकली अ डिटेल प्लान जो कि हमको हेल्प करेगा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। क्लियर है। आज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूं। नाउ व्हाट इज माय स्ट्रेटेजी, मेरा क्या स्ट्रेटेजी है कि मैं कैसे वो 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली स्ट्रेटेजी, राइट। इट इज अ डिसीजन टू अडॉप्ट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एक पर्टिकुलर मेथड
फॉलो करना अपने गोल्स को अचीव करने का। द स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड ओनली एट द टॉप लेवल। कौन बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजी? टॉप लेवल मैनेजमेंट। वाइल लोअर लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट, और लोअर लेवल क्या करता है? उसको इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है। द प्रिवेलिंग बिजनेस एनवायरमेंट and the likely changes in the future must be taken into consideration while deciding strategy। हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हमारा आसपास का बिजनेस एनवायरनमेंट और क्या क्या चेंजेस आ रहा है उसमें, वो सब हमको ध्यान में रखने का जरूरत है। क्लियर है? तो स्ट्रेटेजी इज बेसिकली अ डिटेल प्लान, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जो डिटेल प्लान बनाते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड इंप्लीमेंटेड बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी इज बेसिकली गाइडलाइंस जो कि हम बनाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लेने के लिए, राइट? पॉलिसी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रूल्स। रूल्स और पॉलिसी अलग अलग चीज है। जैसे एग्जांपल में नो क्रेडिट, नो क्रेडिट इज अ पॉलिसी कि हम उधारी नहीं देते, नो क्रेडिट, ठीक है? बट नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग इज अ रूल, है ना? तो रूल जो होता है स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिंजेंट होता है, फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं फॉलो करोगे पेनल्टी लगेगा, दैट इज रूल, राइट? बट पॉलिसी जो होता है उतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता, उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ये जनरल गाइडलाइंस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि एम्प्लॉइज को डिसीजन लेने में आसानी होगा, राइट? तो एम्प्लॉय जब सामान बेच रहा है तो वो हमारा पॉलिसी फॉलो करेगा। हमारा पॉलिसी है नो क्रेडिट, ठीक है? टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी बनाए नो क्रेडिट, मतलब हम उधारी में सामान नहीं देते। क्लियर है? तो दिस इज अ पॉलिसी, राइट? देखना, पॉलिसी आर द जनरल स्टेटमेंट्स formulated by an organization for the guidance of its employee। अपने एम्प्लॉय को गाइड करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए डिसीजंस लेने में हम जो जनरल गाइडलाइंस बनाते हैं, दैट इज पॉलिसी। The objectives are first formulated and then policies are planned to achieve them. Policy provide us suggestions to face problems और situation। तो कोई प्रॉब्लम आए, कोई सिचुएशन आए, तो उसमें डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है पॉलिसी। जैसे नो रिटर्न, हम सामान एक बार बेचने के बाद वापस नहीं लेते, नो रिटर्न इज अ पॉलिसी, राइट? हम सामान उधारी में नहीं बेचते, नो क्रेडिट इज अ पॉलिसी, राइट? The policies are made at every level of management because they provide a guidelines to managers for handling different situation। तो हर एक लेवल पे पॉलिसी बनता है, टॉप लेवल अपना पॉलिसी बनाता है, मिडिल अपना, लोअर अपना, ठीक है? पॉलिसी विल एनकरेज एम्प्लॉय टू टैकल वेरियस प्रॉब्लम्स और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस इन अ मच बेटर वे। पॉलिसी हेल्प करता है एम्प्लॉइज को सही डिसीजंस लेने में। Policy should be framed by the participation of various levels of management. This should be based on the internal and external environment and should have flexibility। Flexibility मतलब change करना चाहिए as per the change in the business environment। क्लियर है? तो पॉलिसी हमेशा हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को देख के बनना चाहिए, और आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंजेस आता है तो हम अपने पॉलिसी में भी वो चेंजेस लाएंगे। क्लियर है? पॉलिसी का एग्जांपल हो गया जैसे कि नो क्रेडिट, नो क्रेडिट इज अ पॉलिसी, है ना? सिमिलरली नो रिटर्न और एक्सचेंज, हम सामान रिटर्न नहीं करते, एक्सचेंज नहीं करते, दिस इज अ पॉलिसी। क्लियर है? नो रिफंड इज अ पॉलिसी, ठीक है? नेक्स्ट, प्रोसीज्योर। देखना, प्रोसीज्योर मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स। कोई भी काम करने का एक सीरीज या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो होता है उसको बोलते हैं प्रोसीज्योर। जैसे व्हाट इज द प्रोसीज्योर टू टेक एडमिशन? एडमिशन का क्या प्रोसीज्योर है, मतलब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा हमको एडमिशन लेने के लिए। क्लियर? तो प्रोसीज्योर का मतलब होता है बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कि फॉलो करने का जरूरत है, राइट? Procedures are detailed of action or guidelines for the achievement of business objective. Procedure give details and sequence या series of steps to be taken for doing a particular work। एक काम को करने के लिए जो sequence of steps follow करना पड़ेगा, that is basically called as procedure। The sequence of steps to be taken decided in advance so as to avoid individual discretion। Procedure also determine the policy
रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल होना, जवाबदारी। क्लियर है? तो पॉलिसीज प्रोसीजर इज बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेप्स। जैसे केक बनाने का क्या प्रोसीजर है, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा सीरियली इन ऑर्डर टू मेक अ केक, राइट? तो प्रोसीजर का मतलब होता है कोई भी काम को करने का एक सीरीज या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजर। क्लियर है? मेथड, मेथड इज अ वे ऑफ डूइंग वर्क। कोई काम को करने का तरीका इज मेथड। जैसे डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड एसएलएम या WDV। ठीक है? तो ये क्या है? ये मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है। क्लियर? देखना, मेथड रेफर टू मैनर ऑफ परफॉर्मिंग, कोई काम को करने का तरीका, वे, अ स्टैंडर्ड वे is decided for undertaking a task. Whenever a particular method will be used to do it, the employee are clear about following a particular method. Method clear होना चाहिए, काम कैसे करना है। इससे क्या होगा? सब में यूनिफॉर्मिटी आएगा, सब कोई सेम तरीके से काम करेंगे, सब अपने अपने मर्जी से नहीं कर रहे, सब कोई सेम तरीके से काम करेंगे। दिस मेथड एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द एम्प्लॉय। ये गाइडलाइंस है एम्प्लॉय के लिए। अगर सब कोई सेम मेथड फॉलो करेंगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी आएगा और कंट्रोल करना आसान होगा। क्लियर है? अब जैसे कोई भी काम को करने का तरीका इज बेसिकली मेथड, इट इज अ वे ऑफ डूइंग अ वर्क, राइट? जैसे एग्जांपल हो गया मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV, राइट? क्लियर है? नेक्स्ट, रूल्स बता दिया। रूल्स तो मैं ऑलरेडी, रूल्स जो होता है स्ट्रिक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नो स्मोकिंग, तो नो स्मोकिंग एक रूल है, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? पेनल्टी लगेगा। क्लियर है? अ रूल इज अ प्लान दैट लेज डाउन अ रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन with regard to a situation. A rule in the nature of decision made by management regarding what is to be done and what not to be done. क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका रूल होता है, राइट? रूल बेसिकली डेफिनाइट होता है, क्लियर होता है और रिजिड होता है, मतलब फिक्स होता है, फॉलो करना ही पड़ता है। बिल्कुल भी चॉइस नहीं है, नो डेविएशन या डिस्क्रिशन, अपना चॉइस नहीं है। पॉलिसी में थोड़ा बहुत चॉइस है, हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, रूल चेंज नहीं कर सकते, रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट? जैसे हेलमेट के बिना गाड़ी नहीं चला सकते, तो वो रूल है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं फॉलो करोगे पेनल्टी लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, बजट। बजट इज बेसिकली कोई भी काम को करने में कितना पैसा लगेगा, मनी के टर्म्स में डिफाइन करना इज कॉल्ड एज बजट। जैसे आज एक ट्रिप में जा रहे हैं तो ट्रिप में कितना पैसा खर्चा होगा, दैट इज द बजट फॉर द ट्रिप, राइट? अ बजट इज अ मॉनिटरी or a quantitative expression of business plan and policies to be pursued in future. Budgets are mostly financial in nature. Budget generally money के terms में होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि money के terms में ही होगा, नॉन मॉनेटरी बजट्स भी बनता है, बट ज्यादातर मनी के टर्म्स में होता है। कैश बजट, कैश बजट फोरकास्ट करता है क्या चीज, कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां पैसा जाएगा, राइट? सिमिलरली सेल्स बजट फोकस करता है फ्यूचर में कितना सेल्स होने वाला है। क्लियर? अब द बजट एंड एक्चुअल फिगर विल हेल्प द मैनेजमेंट असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अ बजट इज बेस्ड ऑन पास्ट फिगर्स, पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है, उसके हिसाब से हम क्या बनाते हैं? बजट बनाते हैं। क्लियर है? इट शुड बी फ्लेक्सिबल, बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर पाना चाहिए, राइट? बजट आर प्रिपेयर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट ऑपरेशनल बजट जैसे प्रोडक्शन है ना, कैश, ये सब कहां बनता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट में। क्लियर है? तो बजट तो हर जगह बनता है, बट जो डे टू डे वर्किंग का बजट है, ऑपरेशनल बजट, वो सब बनता है एट द लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? लास्ट आता है प्रोग्राम। ठीक है? अ प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान, एक बार यूज होने वाला प्लान है। जैसे एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन में क्या प्रोग्राम है, राइट? तो प्रोग्राम जो होता है बेसिकली बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल होता है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड, सब कुछ को मिला के बोलते हैं प्रोग्राम, राइट?
A program is a single use laid down for new and non repetitive activities. जो न्यू यूनिक काम होता है इसको बार बार यूज नहीं कर सकते, एक ही बार यूज होगा, नेक्स्ट बार फिर नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. A program is a sequence of activity designed to implement policies and achieve objective. It is devised to meet a particular situation. एक particular situation के लिए प्रोग्राम बनता है. प्रोग्राम के अंदर सब कुछ होता है, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, बजट, है ना, ये सब कुछ को मिला के बोलते हैं प्रोग्राम. सेपरेट प्रोग्राम्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अकम्प्लिशिंग डिफरेंट टास्क. अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनता है. एक ही प्रोग्राम जो है बार बार यूज नहीं हो सकता. अलग अलग काम के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाया जाता है. क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान. कौन कौन सा टाइप्स ऑफ प्लान होता है बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है, वरना हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे आठों के बीच में कि किसको क्या बोलेंगे. तो बहुत अच्छे से पढ़ना. ऑब्जेक्टिव, रूल, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, प्रोग्राम, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है, तभी हम सबके बीच में डिफरेंशिएट कर सकेंगे. क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन, दैट इज प्लानिंग. क्लियर है? बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकेंड मैनेजमेंट फंक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर? तो अभी के लिए इतना. थैंक यू एंड बाय बाय.